शहर की पुरानी गली में एक 3 मंजिला लॉज था, शिवम रेसिडेंसी। बाहर से बिल्कुल सामान्य, पर रात की खामोशी में इसकी दीवारों से अजीब सी ठंड महसूस होती थी। जो लोग इस शहर में नए आते, वे अक्सर यहीं रुकते। पर एक बात हर कोई जानता था, तीसरी मंजिल के रूम नंबर 307 से दूर रहना। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों में वहां ठहरे 7 लोग कभी वापस नहीं लौटे। लॉज के मालिक, बूढ़े महेश, हर बार एक ही बहाना देते। बीमार पड़ गए होंगे, शहर छोड़कर चले गए होंगे। लेकिन पूरी गली को पता था, 307 में कुछ ठीक नहीं था। एक ठंडी दिसंबर की रात, ट्रेन से उतरे आयुष, 23 वर्षीय फोटोग्राफर, शहर में अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया। बजट कम था, इसलिए उसने वही लॉज चुना जो उसे स्टेशन के पास मिला। रिसेप्शन पर बैठे महेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे हर नए मेहमान को जांचते हों। कमरा खाली है? आयुष ने पूछा। महेश ने रिकॉर्ड देखा, फिर धीरे से बोला, कमरा तो है, 201 और 307 खाली है। आयुष ने पूछा, दोनों में क्या फर्क है? महेश कुछ बोलने ही वाले थे कि काउंटर के पीछे खड़ा सफाई कर्मचारी रवि अचानक बोल पड़ा, 307 मत लेना साहब। वहां। महेश ने उसे घूरा, वो चुप हो गया। आयुष ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, भूत-वूत में भरोसा नहीं है मेरा, दे दो 307। महेश ने कुछ डरे हुए अंदाज में फॉर्म भरवाया और चाबी पकड़ा दी। 307 की चाबी हमेशा थोड़ी ठंडी रहती थी, जैसे किसी बर्फीली जगह से ली गई हो। सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की लाइटें टिमटिमा रही थीं। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर आयुष ने देखा, गलियारे में अजीब सी खामोशी थी। दीवारें नमी से भरी थीं और 307 के ठीक बाहर फर्श पर जूतों के निशान थे, पुराने, सूखे, जैसे महीनों से वहीं हो। चाबी घुमाते ही दरवाजा खुला और अंदर से बासी सी गंध आई। कमरा साफ था, लेकिन दीवार के सामने एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पड़ी थी। उस पर धूल इतनी थी जैसे सालों से कोई हाथ न लगाया हो। आयुष ने बैग रखा, नहाया और फोटो एडिट करने बैठ गया। लेकिन तभी ठक 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 आवाज अलमारी के अंदर से आई। आयुष चौंक गया। शायद चूहे होंगे, उसने खुद को समझाया। पर आवाज बिल्कुल नियमित अंतराल पर आ रही थी, जैसे कोई अंदर दीवार पर हल्के हाथ से मार रहा हो। उसने अलमारी का दरवाजा खोला, अंदर कुछ नहीं था। पर आवाज फिर आई, इस बार दीवार के पीछे से। रात 1:15 बजे कमरे की छत का पंखा अपने आप बंद हुआ। आयुष ने स्विच चेक किया, वह ऑन था। उसी क्षण उसके फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, 307 में मत सोना, सुबह होते ही निकल जाओ। आयुष का दिल धड़कने लगा। उसने रिसेप्शन कॉल किया, कोई रिसीव नहीं। बाहर झांका, पूरी मंजिल खाली, एक तेज ठंडी हवा गलियारे में बह रही थी, जैसे किसी ने एसी बड़ी स्पीड पर चला रखा हो। कमरे का दरवाजा बंद करते ही पीछे खिड़की अपने आप धड़ाम से बंद हुई। अब डर बढ़ने लगा था। आयुष ने तय किया, नीचे जाकर लॉज बदल लेगा। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने वही सफाई वाला रवि खड़ा था, हांफता हुआ। साहब, अभी बाहर मत जाइए, ये समय सही नहीं है। क्या मतलब? रवि ने डरते हुए कहा। 307 में जो लोग रुके, उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस आई थी, पर केस बंद कर दिया। हर बार आधी रात को कुछ न कुछ होता है यहां। आयुष ने पूछा, लोग गायब कैसे होते हैं? रवि ने सिर्फ एक बात कही, जो आवाज आपने सुनी, वही हर किसी ने सुनी थी। रात ढल रही थी। रवि नीचे चला गया, लेकिन आयुष के मन में सवाल थे। वह अलमारी के पास गया और दीवार थपथ पाई। ठक ठक। वही आवाज वापस आई। पीछे क्या है? उसने खुद से पूछा। उसने आवाज को फॉलो किया। आवाज दीवार के एक हिस्से से तेज आ रही थी।
फोरेंसिक काम करते फोटोग्राफर होने के नाते उसे होलो वॉल पैटर्न पहचानना आता था। अंदर कोई कैविटी है, उसने सोचा। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और फर्श और दीवार के जॉइंट का निरीक्षण किया। वहां एक बहुत पतली लाइन दिखी, जैसे दीवार का एक टुकड़ा हटाया जा सकता हो। उसने उंगली से दबाया। क्लिक। दीवार का हिस्सा थोड़ा सरक गया। पीछे एक छोटा सा छुपा हुआ कमरा था, बहुत छोटा, बस खड़े होने लायक। कमरे में एक कुर्सी, कैमरा लाइट और पुराने अखबारों से ढकी दीवारें थीं। और सबसे डरावनी चीज, एक दीवार पर चौक से लिखा था, WHO इज नेक्स्ट। आयुष का शरीर सुन्न हो गया। कमरे के फर्श पर एक बैग पड़ा था। उसमें गायब हुए 3 लोगों के ID कार्ड थे। अब साफ था, यह लॉज किसी भूत का नहीं, किसी इंसान का खेल था। अचानक 307 का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हुआ। धड़ाम। गलियारे की लाइटें बंद हो गईं। पूरी मंजिल अंधेरे में डूब गई। फोन पर फिर मैसेज आया, टर्न अराउंड। आयुष धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे की छाया में कोई खड़ा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी सांसें सुनी जा सकती थीं। आयुष ने तुरंत फ्लैशलाइट उस पर डाली, लेकिन छाया फटाफट बाईं ओर दौड़ी और गलियारे में गायब हो गई। आयुष ने हिम्मत कर उसी टाइम नीचे जाने का फैसला किया। सीढ़ियां उतरते हुए उसने देखा, पहली और दूसरी मंजिल पूरी तरह बंद थी। हर कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी, जैसे लॉज को किसी ने रात के लिए सील कर दिया हो। नीचे रिसेप्शन पहुंचा, महेश वहां नहीं था। टेबल पर सिर्फ एक पर्ची रखी थी, जो भी अंदर गया है, सुबह तक उसका नाम भी मिट जाता है। आयुष आतंकित हो गया। वह भागने ही वाला था कि पीछे से रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। साहब जल्दी आइए, वो आ रहा है। रवि उसे पीछे के स्टोर रूम में ले गया। वहां एक CCTV स्क्रीन थी, जिसमें 307 की पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रवि ने बताया, जितने लोग गायब हुए, उन सबको एक आदमी रात के 2:30 बजे कमरे में बंद करके दीवार के अंदर वाले सीक्रेट रूम में ले जाता था। कौन? आयुष ने डरते हुए पूछा। रवि ने धीमी आवाज में कहा, महेश। पर क्यों? वो फुटेज देखिए। स्क्रीन पर फुटेज चली। महेश हर रात अपने शिकार को चुनता, उनके कमरे में चोरी से घुसता, बेहोश करता और उन्हें छुपे कमरे में ले जाता। वो डर को बिजनेस बनाता था, साहब, रवि बोला। 307 को भूतिया बताकर लोग इसे मशहूर जगह समझकर आते थे, और वो ऐसे लोगों को टारगेट करता जो बाहर वालों को मिस नहीं होते। आयुष एक पल को स्तब्ध रह गया। अचानक CCTV में एक लाइव फीड चालू हुई। 307 का दरवाजा खुला। महेश कैमरे में दिखा, और वो एक लंबा हुक वाला लोहे का औजार लिए खड़ा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। रवि कांपते हुए बोला, वो आ गया। दोनों पीछे के दरवाजे से भागने लगे। गलियारे में महेश की भारी सांसें गूंज रही थीं। हाथ में औजार घसीटने की आवाज, छरर छरर। आयुष और रवि लॉज के पिछवाड़े पहुंचे। दरवाजा बाहर से बंद था। आवाज पास आ रही थी। रवि ने एक ईंट उठाई और खिड़की का कांच तोड़ दिया। आयुष बाहर कूदा और रवि को हाथ दिया। दोनों ने दौड़ना शुरू किया। पीछे से महेश चिल्लाया, भागकर कहां जाओगे? 307 की लिस्ट में नाम आ चुका है। आयुष का पैर फिसला, लेकिन रवि ने उसे खींच लिया। दोनों सड़क की तरफ भागे, जहां कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी दिख गई। पता चला, अननोन नंबर से आए मैसेज उसी पुलिस कांस्टेबल के थे जिसने पहले भी इस लॉज पर शक जताया था। पुलिस ने महेश को पकड़ लिया। 307 का मामला खुल गया।